हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टेंसेस के कंसेप्ट को समझेंगे। टेंसेस कंसेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे बड़ा कंसेप्ट माना गया है, पर अगर हम इस कंसेप्ट को ध्यान से देखें तो इस कंसेप्ट में आप पाएंगे कि जो इस टेंसेस का मतलब है टाइम। अगर इस टाइम पर अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे तो आप ये समझेंगे कि वाकई टाइम बहुत इसमें वैल्यू रखता है, और इसी टाइम को ही देखते हुए इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, सो पास्ट यानी कि हम जानते हैं भूतकाल, जितनी भी घटनाएं पास्ट में हुई थी, हो चुकी थी, कुछ भी हुआ था जिससे वर्तमान में कोई भी इसे संबंध नहीं जुड़ता, तो जितने भी रूल्स हैं पास्ट के वो सारे वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। ऐसे ही प्रेजेंट जो भी घटनाएं हैं जो होती रहती हैं, जो लाइफ में हम देखते और सुनते रहते हैं, तो वो उससे रिलेटेड जो है हम रूल्स अप्लाई कर देते हैं, जितने भी इसके हमें यूज़ करनी चाहिए। और फ्यूचर, जो घटनाएं फ्यूचर में होंगी किसी समय के अनुसार, तो उस केस में फ्यूचर से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं हैं वो उसी रूल के हिसाब से यूज़ होती हैं। तो ये कंसेप्ट जो है ख़ास तौर पर आपको काफ़ी बहुत लंबा कंसेप्ट ये माना गया और आपको लगेगा, पर अगर आप इसे बेसिक फाउंडेशन को ध्यान से देखेंगे तो ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और आगे इनकी कैटेगरीज डिफरेंट कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं: सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं। तो आप वन बाय वन मैं इंडिविजुअली आने वाली कुछ वीडियोस में मैं इसके बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन मैं करके दिखाऊंगा, बट उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है 3 चीज़ों का बहुत अच्छा इसमें जिक्र हमेशा किया जाता है: सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप इसे सीरियस नहीं लेते, क्योंकि अक्सर हम इसे बहुत नॉर्मल लेते हैं और फटाफट सेंटेंस वाक्य बनाना शुरू कर देते हैं। बट अगर हम इन बेसिक चीज़ों को सीरियस लेंगे तो आगे चल के कोई भी सेंटेंस हमें बनाना बहुत आसान हो जाएगा। सब्जेक्ट के रूप में हम किसी भी चीज़ को सब्जेक्ट जब मानते हैं तो अक्सर हम खास तौर पर ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे और किसी का नाम, राहुल, निकिता। ओके, सो इन सब चीज़ों को हम सब्जेक्ट मानते हैं। और इसके अलावा किसी भी नॉन लिविंग थिंग या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसे हम मान के चलें कि वो उसमें कोई चीज़ जान नहीं है, मतलब कि वो बेजान है, ठीक है, तो आप उस चीज़ को भी मान सकते हो सब्जेक्ट। डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को सब्जेक्ट मानना चाहते हो। तो ख़ास तौर पर नाउन, प्रोनाउन जो हम आगे चल के सीखेंगे, तो उस केस में हम सब्जेक्ट को की भूमिका उसमें रहती है। उसके बाद सब्जेक्ट, अब जब आप किसी चीज़ को मानोगे जो एक्शन परफॉर्म करेगा, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सब्जेक्ट ही को मानते हैं तो ही अगर कोई एक्शन परफॉर्म करता है तो पहले तो वो सब्जेक्ट है, और एक्शन जब वो परफॉर्म करता है तो वो क्रिया में आ जाता है, मतलब कि वर्ब, ख़ास तौर पर जिसे हम क्रिया कहते हैं। तो सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करेगा और वो ख़ास तौर पर एक्शन के रूप में आपको नज़र आएगा, और वर्ब यानी कि क्रिया जिसे हम एक्शन के रूप में समझते हैं। ओके, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आपके डिफरेंट रूल के हिसाब से आपको लगानी होगी, तो वर्ब का बहुत बड़ा यहाँ पे रोल प्ले होता है। उसके अलावा आप अक्सर ऑब्जेक्ट की तरफ ध्यान नहीं देते हो, आपको ये लगता है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का रोल नहीं होता, पर अगर हम ध्यान से देखें ऑब्जेक्ट में आप कुछ भी आप इस मतलब कि इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि पर्सन, प्लेस एंड टाइम। पर्सन जो वर्ड है, जो शब्द है, व्यक्ति जिसे हम व्यक्ति रूप में लेते हैं, वो यहाँ पे भी आ सकता है। डिपेंड करता है कि आप सब्जेक्ट के रूप में क्या लेते हो और ऑब्जेक्ट के रूप में क्या लेते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टॉकिंग टू यू, आई मैं व्यक्ति हूँ और यू आप भी व्यक्ति हो, तो मैंने दोनों तरफ जो है एक सब्जेक्ट के रूप में भी व्यक्ति लिए और आपको भी मैंने व्यक्ति मानकर मैंने आपके लिए यू लगाया है। तो ये डिपेंड करता है कि आप ऑब्जेक्ट के रूप में क्या लेते हो। अगर आप सब्जेक्ट और वर्ब तक ही सेंटेंस बनाते हो, कोई भी रूल लगाकर, बेशक वो प्रेजेंट के लिए लगा रहे हो या फ्यूचर के लिए या पास्ट के लिए, उस केस में इंफॉर्मेशन सामने वाले को सिर्फ वर्ब क्रिया तक ही जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग, सो आई एम प्लेइंग में
आपको समझ में आ गया कि मैं खेल रहा हूँ, बट आप पूछ सकते हो सर कि व्हाट आर यू प्लेइंग नाउ। उस केस में अगर मैंने ये कहा आई एम प्लेइंग टेनिस नाउ, तो फिर आपको पता चल जाता है कि मैं टेनिस खेल रहा हूँ। ओके, तो लिसनर जो होता है वो आप पर ऑब्जेक्ट की तरफ उसकी नज़र रहती है। दैट इज़ योर चॉइस कि व्हाट हैज़ टू बी मेंशन अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या मेंशन करना चाहते हो। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो सब्जेक्ट वर्ब तक लिसनर काफ़ी हद तक सेटिस्फाई हो जाता है। बट अगर आप ऑब्जेक्ट देते हो वो आपकी मर्ज़ी है कि लिसनर को ऑब्जेक्ट के बारे में बताना है या नहीं। ओके, सो आगे चलकर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें कंसेप्ट, प्रॉपर वॉइस, ये जो आप देख रहे हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शंस, ये सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे मैं आपको करवाऊंगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आप इन चीज़ों को आसानी से समझकर बिगिनिंग लेवल पे इम्प्रूव कर कर आगे लाइफ में बढ़ सकते हो। So you won't have any problem while you are making these sentences in your conversation. Okay, so अब आपको इस बारे में और भी जानकारी चाहिए हो तो आप वीडियो को शेयर और लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।